Hi friends, welcome back to my channel. We are dealing with the Casio FX991CW. आज हम लोग सीखेंगे इसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस कैसे लेना है। तो विल स्टार्ट विद द होम बटन। होम बटन पे आके आपको मैट्रिक्स नहीं दिखेगा, नीचे जाइएगा मैट्रिक्स दिखेगा। तो मैट्रिक्स में गए हम लोग। अब वो बोलेगा प्रेस टूल टू डिफाइन अ मैट्रिक्स। मैंने टूल बटन प्रेस किया, मैंने ऑलरेडी एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है। समझो मुझे नहीं चाहिए, मैं मैट्रिक्स एडिट करूँगा। तो डिफाइन न्यू मैट्रिक्स, जिसमें कितने रोज कितने कॉलम है वो मैंने डिसाइड कर लिए। लेट्स से 3 रो एंड 3 कॉलम, मैक्सिमम 4 रो 4 कॉलम हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये कंफर्म किया तो मुझे एक मैट्रिक्स दिखेगा। अब ये मैट्रिक्स में मुझे ये वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो लेट्स से कुछ रैंडम वैल्यूज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने रैंडम वैल्यूज़ ऐड कर लिए। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मैंने AC बटन प्रेस किया है ताकि ये वापस से दिखे, और फिर कैटलॉग बटन प्रेस करूँगा जिसमें मैट्रिक्स लिखा होगा। मैट्रिक्स कैलकुलेटर में जाऊँगा मैं, और मैं डिटर्मिनेंट में जाऊँगा। तो अब वो पूछेगा डिटर्मिनेंट किसका लेना है, तो वापस कैटलॉग में जाऊँगा, मैट्रिक्स में जाऊँगा, मैट A और ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगा। दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेट्स से ये मैट्रिक्स का मुझे स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, तो कैसे करेंगे। तो वापस से मैं AC प्रेस किया, कैटलॉग बटन, मैट्रिक्स A। अब ये मैट्रिक्स A का स्क्वायर करना है मुझे, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट बटन है आपके पास स्क्वायर करने के लिए, ये स्क्वायर और ये इक्वल, तो ये स्क्वायर। एक दूसरा बटन भी है जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स कैटलॉग में जाके स्क्वायर और क्यूब कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर का डायरेक्ट बटन था हमारे पास, लेकिन क्यूब का डायरेक्ट बटन नहीं है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई विल कैलकुलेट, AC प्रेस किया, कैटलॉग में गए, मैट्रिक्स लिया A, इसका मुझे क्यूब करना है। तो मैं वापस कैटलॉग बटन प्रेस करूँगा, मैट्रिक्स में गए, कैलकुलेटर में गए, यहाँ पे क्यूब करके ऑप्शन है, तो क्यूब और ये EXE, तो ये आपका मैट्रिक्स का क्यूब हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज लेना है तो भी ये काम कर सकता है। AC बटन, कैटलॉग, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैलकुलेटर, और ये रहा इन्वर्स भी ले सकता है एंड ट्रांसपोज भी ले सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता है ये। तो ये सारे ऑपरेशन मैट्रिक्स में कर सकते हैं, लेकिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून।